जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके यूपीएसआई के लिए हम मूल विधि की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आप सभी के कहने पर हमने बीएनएस की क्लासेस शुरू की थी। ठीक है, और आज हमारा बीएनएस का ही चौथा पार्ट है। ठीक है, बीएनएस का चौथा पार्ट है। आपको बता दें आज इस चौथे पार्ट में हम क्या देखेंगे, अध्याय 4। अध्याय 4 किससे संबंधित है, तो दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में इसमें बताया गया है। सब कुछ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों जो पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं कि मैं ये क्लासेस काफ़ी चीज़ें मैं करा भी चुका हूं। जैसे अगर आप यूपीएसआई के लिए संविधान पढ़ाते हैं यूपीएसआई लेवल का, तो ये संविधान की क्लासेस आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। जाइए, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और ये रही दोस्तों मूल विधि जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें लगभग दोस्तों हमने 7-8 अधिनियम एक ही चैप्टर में करा देते थे, मगर दोस्तों बीएनएस थोड़ा बड़ा है तो इसके हम पार्ट वाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जा करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और मैं बता दूं जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह दोस्तों, तो वो साथियों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर में लिंक मिल जाएगा। और जैसे जाएंगे दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। और ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे दोस्तों, आपको देखिए ये आपको दिख जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर होम गार्ड का बैच चाहते दोस्तों तो होम गार्ड का बैच ले सकते हैं पेड क्लासेस वाले कॉलम में जा करके। ठीक है, ये अभी दोस्तों 251 रुपये में आपको मिल जाएगा। पूरे होम गार्ड की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे आप दोस्तों जाएंगे ई बुक्स वाले कॉलम में क्लिक करेंगे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके, फिर दोस्तों आपके सामने खुल जाएगा ये देखिए यूपीएसआई 2025 मूल विधि पीडीएफ बैच मात्र 149 रुपये में। और इन्हें आप बाहर निकलवा के आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण मूल विधि की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको जाइएगा नीचे करंट अफेयर की मिल जाएगी, और हिंदी की दोस्तों सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी। यूपीएसआई लेवल की ग्रामर की 50 की, हिंदी साहित्य की 50 की, और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी 50 रुपये का मिल जाएगा। और ये रही स्टैटिक जी के दोस्तों, ये आपके स्पेशल टॉपिक्स वाली, ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें बाहर निकलवा के आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें डिजाइन की गई हैं। जाइए दोस्तों एक बार अवश्य चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों अध्याय 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। ठीक है, ये आपको धारा 45 से लेकर के धारा 62 तक चलेगा। ठीक है, 45 से लेकर के धारा 62 तक हम क्या देखेंगे, भाग अध्याय 4। चलिए अब देखिए धारा 45 क्या कहता है, किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण होता क्या मेरे साथियों, दुष्प्रेरण होता क्या, पहले मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज बता दूं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। दुष्प्रेरण में क्या आता दोस्तों कि किसी को उकसाना दोस्तों अवैध कार्य के लिए या फिर चूक के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में शामिल होना दोस्तों, वो भी क्या है, दुष्प्रेरण है। ठीक है, किसी अवैध कार्य में सहायता करना। ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, दुष्प्रेरण की श्रेणी में आते हैं। देखिए दुष्प्रेरण होता क्या है, किसी को उकसाना का सिंपल से मतलब क्या होता है, मान लिया मेरे साथियों एक व्यक्ति जा रहा है, ए जा रहा है और बी ठीक है, बी इधर से है। ठीक है, और ए के साथ में दोस्तों सी भी है, इसका दोस्त है। अब ए जा रहा था, बी को दोस्तों टक्कर से लग गई। ठीक है, ए की टक्कर बी को लग गई। अब बी ने दोस्तों हो सकता है उसने गाली दे दिया हो, और ए क्या करता है, उसको सुन के चलाता है, सुन लेता है, वो कुछ नहीं कहता है। अब सी क्या कहता है, अबे यार भाई साहब अगर हमें कहो दे ना तो हम तो वहीं उठा के पटक देते, नहीं इनका मार दे, जाने से मार दे। ठीक है, तो अब देखिए इसका ए का कोई मन नहीं था इसको मारने का या फिर कुछ करने का। सी ने दोस्तों उसका उकसा दिया उसको कि यार अगर हमका कहो दे ना हम तुरंत इनका गोली मार दे। ठीक है, या फिर यह कर दे वह कर दे। तो दोस्तों ए के दिमाग में क्या आया कि हाँ यार इससे मेरी अवहेलना हो रही है, इसको मारूंगा मैं। ठीक है, और इसके भड़काने पर, सी के भड़काने पर ए बी को मार देता है जान से, या कुछ भी करता है, उसको क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, दुष्प्रेरण हो गया, यानी इसको भड़काना, किसी चीज को उकसाना। ठीक है, और षड्यंत्र बनाया दो या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर और अवैध कार्य में सहायता कर दी। ये क्या हुआ दोस्तों, तो दुष्प्रेरण हो गया। समझ गए। अब दोस्तों ए ने क्या किया, इसके सी के भड़काने पर इसने इसको मार डाला। ठीक है, तो क्या सी दोषी होगा, बिल्कुल दोषी होगा, उसकी बात करेंगे। यानी किसी को भड़काना भी क्या है,
मतलब क्राइम है। ठीक है, चलिए तो ए आपसे पूछेगा धारा 45 में क्या है, किसी बात का दुष्प्रेरण। कैसा दुष्प्रेरण हो सकता है, किसी को उकसाने पर अवैध कार्य कर सकता है या फिर कोई चूक कर सकता है। ठीक है, दूसरा एक है एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयंत्र में शामिल हो जाता है, आपके कहने पर भड़काने पर तब भी, किसी अवैध कार्य में कोई सहायता करता है तब भी। ठीक है, आपके कहने पर, तो क्या होगा, दुष्प्रेरण। अब देखिए यहां पर समझिए कि विधि द्वारा बताए, ठीक है, समझिएगा क्या है कि विधि द्वारा बताने के लिए आबद्ध किसी तथ्य को छुपाकर, ठीक है, जानबूझकर छुपाना दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। यानी कि मान ले दोस्तों आपने क्या किया, भड़का रहे हैं। भड़काने का मतलब क्या है कि मान ले दोस्तों देखते हैं कोई होते हैं ऐसे ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, भी दुनिया भर की बातें करेंगे। ठीक है, तोड़ मरोड़ कोई चीज पेश करना जिसमें लोग क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी दोस्तों, जैसे कि अभी एक आतंकी पकड़ा गया था जो मर गया दोस्तों सुसाइड लगा करके, बॉम्बर। ठीक है, वो आपको पता i10 मारुति में है ना, लाल किला में होना लायक। ठीक है, उसने दोस्तों बहुत सारी वीडियो अपने जाहिलों को शेयर करता था, जिसमें कहता था कि देश के मतलब आतंकवाद फैलाना कोई गलत बात नहीं है, ये हमारे कुरान में ये है वो है लिखा है। तो दोस्तों वो गलत तरीके से तथ्यों को छुपा करके सबको बता रहा है कि कुरान में ऐसा लिखा है, जबकि किसी भी मजहब में ऐसी चीजें नहीं होती लिखी। ठीक है, तो वो दोस्तों गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हो नालायक। ठीक है, और उसकी वजह से कोई अगर गलत काम करता तो क्या दुष्प्रेरण कर रहा ना, समझ गए, किसी को गलत तथ्य छुपा करके। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि 46 का कहता है धारा 46, दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक क्या होता है, जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा, यानी कि मान लिया दोस्तों ए है, ए और बी। ठीक है, ए ने बी को दोस्तों बरगला दिया, यानी कि उकसा दिया। तो दोस्तों दुष्प्रेरक कौन हो गया, ए हो गया दुष्प्रेरक, क्योंकि इसने दुष्प्रेरण, जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा, इसको भड़काएगा दोस्तों, वो क्या होगा, दुष्प्रेरक हो जाएगा। यानी कि आपको बता दें कार्य का होना या ना होना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह दुष्प्रेरण है। मान लिया दोस्तों ए था, ए बैठा है बी के साथ बैठा है और सी है ना, सी ने मतलब सी खेला था दोस्तों, बॉल खेल रहा होगा, मान लिया सी बॉल खेल रहा था और बॉल आकर के दोस्तों ए को लग गई। ठीक है, ए को लग गई। अब ए शांति बैठा, कहा चलो अच्छा ठीक है यार बॉल दे दिया। अब बी कह रहा कि अबे यार अगर हमें बॉल लगती ना तो हम सीधा गुम्मा उठा के मार देते ना, इनका खोपड़ी हम खोल देते। अब देखिए, अब अगर मान लिया एक बी के भड़काने पर, बी भड़का रहा था है ना, सब लोग सुन भी रहे हैं, बी के भड़काने पे ए ने सी को मार दिया, तो बी क्या हो गया दोस्तों, दुष्प्रेरक हो गया। ठीक है, इसने दुष्प्रेरण किया ना, अब मार दिया। अगर मान लिया नहीं भी मारता तब भी दोस्तों इसने इसको उकसाया ना, हो सकता है ए समझदार हो ना मारे, तब भी दोस्तों बी क्या होगा, दुष्प्रेरक होगा। यानी कि कार्य का होना या ना होना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि दुष्प्रेरण किया है तो वो होगा। ठीक है, चलिए भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मान लिया मेरे दोस्तों कि भारत के बाहर अपराधों का भारत दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी कि मान लिया मेरे दोस्तों कोई व्यक्ति भारत में बैठ करके किसी बाहरी व्यक्ति को बलगरा रहा है कि है ना, तो वो भी क्या होगा, भारत के बाहर अपराधों का। अगर भारत में आप बैठ के भारत के बाहर कोई क्राइम करवाते हैं दोस्तों दुष्प्रेरण के जरिए, तो वो भी दोस्तों क्राइम होगा। ठीक है, आर्टिकल धारा 47 में कहा गया। मान ले दोस्तों जैसे आप देखते नहीं कि जैसे कि इसका अगर उदाहरण मैं थोड़ा सा उल्टा दूं तो देखिए पाकिस्तान में बैठ करके कुछ नालायक है ना भारत के बारे में उकसाते रहते हैं, और यहाँ पर भारत में क्या होता है, बम ब्लास्ट करते हैं। तो क्या होगा कि ये पाकिस्तान भारत के बाहर बैठे हैं मगर भारत में करवा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो समझिए कि कोई भारत में बैठकर बाहर कहीं उकसा करके कुछ करवाता है, ठीक है, तो दोस्तों वो भी क्या होगा, धारा 47 में आएगा। ठीक है, चलिए धारा 48 क्या कहता है, धारा 48 क्या कहता है कि दोस्तों भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण 247 कहता है ना, 48 का कहता है कि भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ठीक है, अब हाँ ये समझिए, भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि भारत आपके
बरगलाने से, आपके उकसाने से कोई भारत में रहता है और भारत में क्राइम करता है तो दोस्तों वो 48 में आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे दोस्तों क्या आतंकवादी दोस्तों भारत में रह करके ऐसी वीडियो जारी करते हैं जिससे दोस्तों दुष्प्रेरण होते हैं ना, बरगला जाते हैं लोग और वो जा करके किसी की हत्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 49 क्या कहता है। ठीक है, धारा 49 क्या कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपदंड नहीं है तो दुष्प्रेरक को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए दंड है। समझिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे साथियों। देखिए इसमें यह कहा गया दुष्प्रेरण का दंड, दंड कैसा, मान ले दोस्तों कि आपने ए को कहा, ए और बी बैठे हैं, ए और बी बैठे हैं। ठीक है, बी बैठे हैं और इधर से सी जा रहा है। ठीक है, ए देखिए एकदम आसान से बैठा है। अब बी ने क्या किया, ठीक है सॉरी, ए बी बैठे हैं और सी जा रहा है, सी दोस्तों जा रहा है, साइकिल जा रहा और थोड़ी दोस्तों झटका क्या होती है, ए को लग जाती, ए को झटका लग गया, साइकिल से जा रहा था सी। अब बी ने दोस्तों इसको भड़का दिया, क्या भड़का दिया, अबे यार वही चीजें मैं बता चुका ऊपर से कि भड़काया कि यार अगर हमें साथ अगर हमें लगा होता ना तो इनका सीधा मारते थे ना। तो दोस्तों ए ने क्या किया, डंडा उठाया, ठीक है डंडा उठाया और इसके दोस्तों खोपड़ी पे मार दिया सी के, और सी वहीं मर जाता है। समझिए इतनी तेज मारता सी मर जाता है। तो भैया अब देखेंगे, आप देखेंगे क्या कि ए ने क्राइम तो ए ने किया है ना, क्राइम तो ए ने किया है, यानी मर्डर के लिए क्या है, उम्र कैद है। ठीक है, तो ए को तो उम्र कैद मिलेगा, मगर बी को क्या मिलेगा, बी ने भड़काया ना तो क्या मिलेगा। तो आपको पता है इसमें लिखा है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य के परिणाम स्वरूप किया गया वह कार्य जिसके बारे में कोई दंड नहीं उपबंधित है, मान ले दोस्तों इसके लिए कोई दंड नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों बी को भी वही दंड मिलेगा जो ए को मिलेगा, यानी इसको भी उम्र कैद की सजा मिलेगी, यानी भड़काना भी वही सेम दंड मिल जाएगा, यानी दुष्प्रेरक को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए दंड है। ठीक है, चलिए अगला है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय का कार्य करता है मेरे साथियों, तब क्या होगा। देखिए इसके बारे में, इसका कैसे होगा दोस्तों, देखिए इसका मतलब यह है कि मान ले दोस्तों, मान लिया ए और बी, ए ने दोस्तों बी को चोरी के लिए उकसाया। ठीक है, यहाँ 50 का उदाहरण में बताऊं, ठीक है, तो क्या होगा, मान ले दोस्तों ए है और बी है, ए ने बी को चोरी के लिए उकसाया, चोरी के लिए उकसाया। अब दोस्तों क्या हुआ कि बी दोस्तों सी के घर में कूद गया चोरी करने के लिए, देखिए उकसाया किसने, ए ने बी को, और बी दोस्तों क्या हुआ कि चोरी के लिए कूद गया सी के घर में, और सी के घर में दोस्तों चोरी के लिए कूदा और दोस्तों चोरी तो किया उसने दोस्तों, किसी का रेप भी कर दिया, कोई लड़की मिली उसका रेप कर दिया। तो दोस्तों क्या होगा मेरे साथियों कि अगर भिन्न कार्य करेगा तो उसमें केवल बी ही दोस्तों दोषी होगा। इसके लिए देखिए ए ने तो उकसाया था चोरी के लिए, अब चोरी से दोस्तों रेप का कोई वास्ता नहीं है, यानी कि अब इसमें अगर सजा मिलेगी तो दोस्तों ए को तो केवल चोरी की सजा मिलेगी जिसने भड़काया था, क्यों, क्योंकि उसने चोरी के लिए कहा था, रेप के लिए नहीं। ठीक है, और बी को दोस्तों चोरी और रेप के लिए दोनों की सजा दी जाएगी, समझ गए कि। अब मगर दोस्तों समझिए, मगर ए ने दोस्तों देखिए रेप वाला होगा दोस्तों, रेप से चोरी का कोई वास्ता नहीं था, तो इसलिए केवल और केवल दोस्तों ए को चोरी की ही सजा मिलेगी जिसने भड़काया था, और जिसने दोस्तों किया उसको चोरी और रेप दोनों की सजा मिलेगी, है ना। मगर दोस्तों अब मान लिया ए और बी बैठे थे, ए ने दोस्तों बी को भड़काया कि जाओ चोरी कर लो, और सी के घर में दोस्तों घुसे चोरी किया। ठीक है, चोरी करने घुसे, और दोस्तों बी जब चोरी करने घुसा घर में तो दोस्तों उसने क्या किया, सी जाग जाता है, तो दोस्तों चोरी तो करता ही है, मगर सी जाग जाता, देख लेता तो उसको दोस्तों मार डालता, मर्डर कर देता है। तब क्या होगा आप बताइए, तब दोस्तों बी को तो मर्डर और चोरी दोनों की सजा मिलेगी, क्या ए को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी ए को भी, क्योंकि दोस्तों ये संभावित है कि अगर चोरी करने जाएगा दोस्तों तो उसमें छीना झपटी में उसको दोस्तों हताहत हो सकता है या फिर मर्डर हो सकता है। ठीक है, मगर रेप नहीं हो सकता। ठीक है, रेप नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो चीज उसमें आसायत होंगी तो दोनों को मिलेंगे दंड, अगर उससे कोई भिन्न काम करता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला है कि 51 नंबर क्या है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है तो उससे भिन्न कार्य किया गया। ठीक है, ये चीज मैंने बता चुका हूं दोस्तों कि अगर
एक कार्य किया गया, कहा गया एक काम के लिए दुष्प्रेरण किया गया और वो दूसरा उससे भिन्न काम भी कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए वही जिम्मेवार होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला है दोस्तों 52 नंबर, धारा 52 क्या कहता है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। यानी कि दुष्प्रेरक कब, क्या कह रहा है दोस्तों, दुष्प्रेरक कब और कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार, धारा 51 हमने बताया ना कि भिन्न कार्य करता है, के अनुसार दायित्व अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई शुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं होगा। हमने बताया ना कि अगर दोस्तों चोरी के लिए बोला गया है तो वो चोरी के साथ में अगर दोस्तों रेप भी करता तो रेप उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो रेप उसका वो भागीदार नहीं माना जाएगा। ठीक, ये 52 कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत ये कहा गया है, समझ रहे हैं। चलिए अगला 53 क्या कहता है मेरे साथियों कि दुष्प्रेरित कार्य में कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आसाहित से भिन्न है। ठीक है, हमने बता दिया दोस्तों कि उस चीज से आसाहित से भिन्न होगा। जैसे कि हमने बताया कि साथियों उसने चोरी के लिए कहा था, उसने रेप भी कर दिया। ठीक है, देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज्यादा आप फोकस ना करिए। चलिए धारा 54 क्या कहता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना जाता है कि उसने ऐसा अपराध कार्य या अपराध किया है। यानी कि अगर दोस्तों आपने किसी को भड़काया है, मान ले दोस्तों ए और बी ने कहा कि जाओ भैया, ए ने बी से कहा कि जाओ भैया चोरी कर लो सी के यहाँ चोरी कर रहा हो, जाओ यार कुछ चुराया लाओ। ठीक है, अब देखिए ए तो नहीं गया मगर दोस्तों बी गया और पकड़ा जाएगा ना, इसने बताया कि इसने दुष्प्रेरक किया, तो दोस्तों वही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ए भी चोरी में इन्वॉल्व था, ए भी इसके साथ था, यानी कि दोनों को बराबर का दंड मिलेगा। यानी वही कहा गया है 54 में कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, यानी ऐसा माना जाता है कि ऐसा कार्य का अपराध किया है। ठीक है, यानी दोनों लोग दोषी होंगे। चलिए अब आपका 55 क्या कहता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यानी अगर कोई दोस्तों ऐसा दुष्प्रेरण किया जाता है जिससे मृत्यु या फिर दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी जिस ऐसा कोई काम के लिए दुष्प्रेरण करना, यानी जिससे दोस्तों क्या हो कि मृत्यु या फिर आजीवन कारावास दंडनीय हो उसके लिए। तो आपको बता दें, जैसे मान लिया कि समझिए जैसे आपने किसी को भड़काया दोस्तों, ए ने बी को भड़काया मर्डर करने के लिए। आपको पता है मर्डर के लिए क्या होगा दोस्तों, मर्डर ये अगर कर देता है तो मेरे साथियों उसको कौन सजा मिलेगी, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, है ना, दो ही चीजें हैं। तब दोस्तों क्या होगा, अगर कोई ऐसा क्राइम जो कि मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दंडनीय होता उसके लिए अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको बता दें यदि दंड निर्धारित नहीं है किसी भी क्राइम की सजा, तो दुष्प्रेरण को 7 वर्ष तक की सजा, सादा चाहे कठोर या फिर सादा दोनों हो सकता है, और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, यदि दुष्प्रेरण के फलस्वरूप घोर उपति या फिर गंभीर चोट आती है 14 साल तक, 14 साल की सजा, कठोर चाहे सादी दोनों, और जुर्माना भी होगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, चलिए कारावास से दंडनीय अपराध दुष्प्रेरण, अगर दोस्तों ऐसा कोई अपराध करते जो कारावास हो जिसमें, तो उसके लिए क्या मिलेगा। ठीक है, भड़काने वाले को, ठीक है, कौन सजा भड़काने वाले को दी जाएगी, तो यदि इसकी सजा बीएनएस में नहीं हो तो अधिकतम कारावास उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास का 1/4 या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी कि मान ले कोई सजा, ठीक है, देखिए यदि इसकी सजा बीएनएस में नहीं है तो अधिकतम कारावास उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास। ठीक है, मान लो दोस्तों आपने भड़काया जिसके लिए 10 साल की सजा होनी चाहिए थी, तो दोस्तों अगर वो दोस्तों कोई व्यक्ति मार देता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मारता है दोस्तों, तो इसका 1/4 मिलेगा दुष्प्रेरण भड़काने वाले को। ठीक है, तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, तो काटिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2.5 साल की सजा। ठीक है, समझ गए इस तरह से। यदि, और दूसरा क्या है, यदि दुष्प्रेरित
दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित में से कोई एक लोक सेवक है तो उसका कारावास अधिकतम 1/4 या जुर्माना या फिर दोनों होगा। यानी कि अगर कोई लोक सेवक जानते हैं सरकारी कर्मचारी जो इसके बचाव के लिए होता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो दोस्तों दोनों में से कोई एक है तो उसका, मान ले 10 साल का मर्डर करता है कोई इसके कहने पर किसके, जो दोस्तों सरकारी आदमी था इसने भड़काया, तो दोस्तों उसको 1/2 यानी कि 5 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 57 का कहता है, धारा 57 का कहता है कि लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। ठीक है, लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण क्या होगा, तो आपको बता सजा इसमें दंड क्या होगी, 3 साल की सजा, सादा या कठोर कोई भी हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, या दोनों, या मतलब या तो या। ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर दोनों, चाहे 3 साल सजा हो सकती है या जुर्माना भी दे सकते हैं, केवल जुर्माना, या फिर दोनों चीजें, सजा और जुर्माना दोनों दी जा सकती है। ये चीज याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे सिंपल सी चीजें पूछेगा, बहुत ज्यादा घुमाएगा नहीं, तो याद रखिए बहुत सिंपल से चलेगा, ज्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना। ठीक है, अगला है कि मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। अगर करते उसकी परिकल्पना छिपाते दोस्तों तब क्या होगा, यदि अपराध कर दिया है, अगर अपराध करके दोस्तों छिपा रहा उसकी परिकल्पना को, तो 7 वर्ष की सजा, चाहे सादा या कठोर, और जुर्माना साथ में देना होगा। ठीक है, अगर अपराध ना किया हो तो 3 वर्ष की सजा, सादा, कठोर और जुर्माना से दिया जाएगा। ठीक है, उसको देना पड़ेगा। चलिए अगला है 59 नंबर, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य था। मान ले दोस्तों कि लोक सेवक को कोई ऐसा, लोक सेवक के द्वारा दोस्तों कोई ऐसा कार्य किया जाना, ठीक, छिपाया जाना, जिसका कर्तव्य था कि ये करना ही करना था। ठीक है, कोई उससे कोई अपराध होता है, मान ले दोस्तों कोई काम लोक सेवक द्वारा किया जाना कि इसको दोस्तों, मान ले पुलिस है, पुलिस को पता है कि इसको अगर रोकने से मर्डर नहीं होता, ठीक है, फिर भी उसको दोस्तों छिपा रहा है उन तथ्यों को, तो दोस्तों क्या होगा, यदि अपराध कर दिया जाए तो दीर्घतम अवधि का 1/2 कारावास और सादा या कठोर कुछ भी हो सकता है, जुर्माना। मान ले दोस्तों उसके लिए 20 साल की सजा थी उस क्राइम के लिए, तो 1/2 यानी कि 10 साल की सजा दी जाएगी, चाहे सजा कठोर हो या फिर सादा, और जुर्माना या फिर दोनों चीजें, जुर्माना भी लग सकती है और कारावास भी होगा। यदि अपराध न किया जाए तो दोस्तों दीर्घतम अवधि का 1/4, यानी कि अगर मान ले दोस्तों 8 साल की सजा हो रही तो 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 साल की सजा मिलेगी, सादा या कठोर, या जुर्माना या फिर दोस्तों दोनों दिया जा सकता है। यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास दंडित हो दोस्तों 10 साल तक की सजा, कठोर और सादा दोनों हो सकती, ठीक, कोई भी। चलिए अगला है कि अपराध कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। ठीक है, कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना दोस्तों क्या होगा, तो यदि अपराध कर दिया हो तो दंड क्या होगा, दीर्घतम अवधि का 1/4 कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर अपराध न किया हो तो दंड क्या होगा, दीर्घतम मतलब अधिकतम, है ना, 1/8, अधिकतम दोस्तों दंड का 1/8 का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। अब दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र के विषय में बताएं, तो आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है दोस्तों, ये आपको बता रहे हैं धारा 61 में। आपसे पूछ सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र का दोस्तों उल्लेख किसमें है, धारा 61 में। ठीक है, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपराधिक षड्यंत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, क्या हो, 2 या 2 से, एक में नहीं होगा आपराधिक षड्यंत्र, 2 या 2 से अधिक, 2 हो, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है परंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमति होते हों। देखिए मान लिया दोस्तों, मान लिया कि कोई अवैध कार्य कर रहे हो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है। अब मान लिया कि ऐसा कार्य जो अवैध न हो परंतु अवैध साधनों से, मान लिया कोई काम ऐसा है जो अवैध तो नहीं है मगर अवैध साधनों, मान लिया दोस्तों आपको कह रहे हैं कि हमको कॉलोनी दिलाइए, जबरदस्ती कॉलोनी दिलाइए, और आपको पता है कि कॉलोनी लेना कोई पाप नहीं, मगर दोस्तों आपके पास वैसे कागजात नहीं या फिर आप उन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो दिया जाता है, फिर भी आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, सहमति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए, ये समझाने के लिए मैंने बोला, नोट करके लिख दीजिएगा। केवल सहमति अपराध नहीं है, सहमति के अनुसरण में कोई ना कोई कार्य हो तभी ये आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप लगते हैं तो। चलिए धारा 62 कहता है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड दोस्तों बताया गया है आपके धारा 62 में। ठीक है, क्या दंड होगा, तो आप बता दें क्या दंड होगा, तो आजीवन कारावास से आधे तक की, आजीवन कारावास से आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/2
कि कारावास साधारण या कठोर या जुर्माना दोनों हो सकता है। ये चीज आपको याद कर लेना है। चलिए, आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों ये हमारा होमगार्ड का बैच है दोस्तों, 41,424 पदों के लिए आपको दोस्तों ये 251 रुपये में मिल जाएगा। संपूर्ण दोस्तों कोर्स कराया जा रहा है हमारे ज्ञान RPL ऐप पे जाइए, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। तो चलिए जाइए दोस्तों, एक बार जरूर विजिट करिए। और मेरे साथियों जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये है दोस्तों मूल विधि PDF बैच, आपको 149 रुपये में भी आपको मिल जाएगी, जा करके ले सकते हैं हमारे ज्ञान RPL ऐप से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।